आज की कहानी का शीर्षक है अमेरिकन डायमंड। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, पर अलका की आंखों से जाने क्यों नींद गायब थी। तरह तरह के विचारों ने उसके मन को कितना अशांत कर दिया था। वो सोते हुए रोहित के बालों में हौले हौले बड़े प्यार से यूं ही उंगलियां फिराने लगी, जैसे उसे अपना प्यार सदियों बाद मिला हो। आज उसे पुराने दिन याद आने लगे। अलका और सौम्या अच्छी सहेलियां थीं। नितांत विपरीत स्वभाव के बावजूद उनकी मित्रता सबके लिए आश्चर्य का विषय था। उन्मुक्त विचारों और खुले मन की सौम्या को न तो पार्टियों में जाने से त्रास होता, न डेटिंग में कोई संकोच। तभी तो बिंदास और महफिलों की शान सौम्या के कितने ही लड़के दीवाने थे। वहीं फैशन और पार्टियों से दूर अंतर्मुखी साहित्य अनुरागी अलका क्लास में न दिख रही हो तो लाइब्रेरी में ही मिलती। लड़कों से तो वो दूर ही रहती। तू कहाँ 21वीं सदी में पैदा हो गई। तुझे तो घोड़ी पर सवार कोई राजकुमार ब्याह ले जाएगा, कहकर हंसती हुई सौम्या जब छेड़ने लगती तो बेचारी अलका शर्मा ही जाती। और तुम कैसे करोगी शादी? राजकुमार आएगा या तुम ही भगा कर ले जाओगी किसी राजकुमार को? एक दिन वो पूछ ही बैठी सौम्या से। ना बाबा, अब तो जमाना नहीं रहा कि स्टेचू की तरह फोटो खिंचाई, लड़की दिखाई और विदा हो गए किसी अजनबी के साथ। न कोई उमंग, तरंग, न रोमांच। सौम्या दो पल रुकी। मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा के ढूंढे किसी भी लड़के से शादी कर लूं। मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो जाने समझे। सौम्या के पिता फौजी अफसर होते हुए भी पार्टियों के कम शौकीन थे, तो उसकी माँ को अत्याधुनिक जीवन शैली पसंद थी। उसके पिता सौम्या के बड़े होने की दुहाई देते हुए माँ को समझाते तो माँ सौम्या को दकियानूसी और पुराने ख्याल का बनाने का आरोप लगाती। हार कर पिता ने इकलौती बेटी को हॉस्टल भेज दिया। वहीं अलका को पारंपरिक विवाह से तो कोई समस्या थी नहीं, पर रोमांटिक टीवी सीरियल्स और फिल्में देखकर उसने कुछ सपने जरूर देखे थे। पति के साथ रोज घूमना फिरना, कभी बाहर खाना तो कभी मॉल में शॉपिंग, घरेलू काम भी मिलजुल कर करना। उसके मन में पति की अलग सी रोमांटिक छवि थी। अलका के घर वालों को रोहित पसंद आ गया, वहीं वो भी रोहित और उसके घर वालों को पसंद आ गई। रोहित का छोटा सा परिवार था, एक छोटी बहन और माता पिता जो भोपाल में रहते थे। दिल्ली में किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में काम करने वाला रोहित अकेले ही रहता था। शादी के कुछ दिन बाद वो रोहित के साथ दिल्ली आ गई। शुरुआती दिन तो अच्छे बीते, पर कुछ दिन बाद अलका को रोहित से शिकायतें होने लगी कि वो बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है। कैसे कैसे ख्वाब थे उसके, फिल्म्स और टीवी सीरियल्स देखकर कैसी कल्पनाएं की थी उसने, पर ख्वाब ख्वाब ही रह गए। वैसी रोहित में न कोई बुरी आदत थी, न कोई कमी। बस वो सरल सा था जो दिखावटी जीवन नहीं जी पाता था। उस दिन कनॉट प्लेस में घूमते हुए अलका की निगाह एक स्मार्ट जोड़े पर पड़ी। वो तो लड़के को देखते ही रह गई, इतना स्मार्ट कि मॉडल तक फीके पड़ जाए। उसकी निगाहें तो जैसे लड़के से हट ही नहीं रही थी कि सहसा अपना नाम सुनकर चौंक उठी। सौम्या। वो लगभग चीप पड़ी और लपक कर दोनों ऐसे गले मिली जैसे बिछड़े हुए सदियों बीत गई हो। सौम्या, माय गॉड, कितना बदल गई है तू। मैं तो पहचान ही नहीं पाई तुझे। मैं क्या बदल गई, सब इनका कमाल है। माय डार्लिंग हब्बी, एक अदा से कहते हुए सौम्या ने उसी स्मार्ट लड़के की ओर इशारा किया। हेलो, माई सेल्फ मोहित। अलका की तो जैसे सांस ही रुक सी गई थी। आपस में औपचारिक परिचय के बाद सौम्या ने उन लोगों को अपने घर के डिनर के लिए आमंत्रित किया। सौम्या के घर पहुंचकर अलका उसका महंगे विदेशी चीज़ों से सजा शानदार घर देखती ही रह गई। दोनों सहेलियां बेडरूम में आ गई।
सौम्या जानती है आज तुझे देखकर मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही है। तू तो पहले ही इतनी सुंदर और स्मार्ट थी, अब और कितना निखर गई। कौन कहेगा कि तू शादीशुदा है। और ये मोहित कहाँ से आ टपका, कहाँ गए तेरे सब वो दीवाने। अलका एक सांस में बोलती गई। अलका याद है अपने कॉलेज में मनीषा थी ना, उसी का कजन है मोहित। हम एक पार्टी में मिले, फिर 2-4 मुलाकातों में हम समझ गए कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। जिसे मैं अपने सपनों में ढूंढती थी वो मोहित ही था। यही फैशन फोटोग्राफर है। उसने तो मेरा प्रोफाइल ही बदल दिया। अपनी तो एज हो रही है और तू सुना। अलका चुप। उसे लगा उसके पास सुनाने के लिए जैसे कुछ है ही नहीं। किसी तरह मन को नियंत्रित करके उसने कह दिया, ठीक ही है, अपनी जिंदगी भी कट ही रही है। डिनर में तो जैसे मोहित का सम्मोहन पूरा ही हो गया। बात करने का ऐसा तरीका कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। आवाज में एक कशिश और मुस्कुराहट, तौबा तौबा, उस पर गहरी आंखों का जादू। ऐसा लगता कि दिल के अंदर तक सब पढ़ लेंगी। अलका ने तो दोबारा मोहित की आंखों से आंखें मिलाई ही नहीं। अकेली में उसने सौम्या से कह ही दिया, तू सचमुच बड़ी किस्मत वाली है। बस ये समझ ले, तेरे हाथ असली हीरा लगा है और मुझे मिला अमेरिकन डायमंड, जो ना सोसाइटी में पहना जा सकता है, ना ही उसकी कोई कीमत ही है। हाँ, अपने पास भी हीरा होने की झूठी तसल्ली की जा सकती है। उसके बाद से जाने क्यों अलका से अनचाहे रोहित की उपेक्षा सी होने लगी। ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर ऐसा करती। उसका अवचेतन मन जाने कैसे कैसे काम कराने लगा। कभी शाम को रोहित के आने पर उसका सिर ऐसा दर्द कर रहा होता कि वो चाय तक बनाने की स्थिति में ना होती, तो कभी रोहित की पसंद नापसंद भूलकर भोजन बना बैठती। लेकिन रोहित कभी नाराज नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा ही लेता। सौम्या के अलावा यहाँ उसका था ही कौन। इसलिए वो जब तब उससे मिलने के लिए अकेले ही चली जाती। आज अलका ने पाया कि सौम्या कुछ गुमसुम सी है। क्या हुआ सौम्या, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। सौम्या ने सहज दिखने का प्रयास तो किया पर असफल रही। नहीं सौम्या, तू कुछ तो छुपा रही है। तेरी आंखें कह रही हैं कि कोई न कोई बात जरूर है। क्या बताऊं अलका, मैं तो जैसे सब हार गई। कुछ दिनों से मुझे मोहित के रंग ढंग बदले नजर आ रहे थे, पर मैंने सोचा मेरी नज़र का धोखा होगा। लेकिन धोखा तो कुछ और ही निकला। उसके कई औरतों से संबंध है और उस पर तारीफ ये है कि पूछने पर जनाब ने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब मैंने ज़्यादा एतराज़ दिखाया तो कहने लगे, मैंने तुम्हें मॉडर्न समझा था, पर तुम्हारी भी वही आउटडेट सोच निकली। शादी का मतलब गुलामी नहीं होता कि हर बात के लिए परमिशन लेनी पड़े। उसके अनुसार पति पत्नी के रिश्ते में स्पेस तो होना ही चाहिए। और जब तक हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देंगे, हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा। वरना। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई और आंखें भीग गई। अलका तो स्तब्ध रह गई। झूठी तसल्ली देने में भी खुद को असफल समझकर वो बिल्कुल चुप सी रही। कुछ देर में सौम्या संभल गई और बोली, तूने एक दिन अमेरिकन डायमंड और असली हीरे की बात की थी, याद है ना? तू बहुत भोली है अलका, पर मैंने दुनिया देखी है। अब मैं जान सकी कि हकीकत में वही अपना होता है जो तुमको अपना समझे, तुम्हारी कद्र करे। कभी मेरे कितने फ्रेंड्स थे और दूसरी लड़कियों से उनके रिलेशन से मुझे कुछ भी फील नहीं होता था। लेकिन आज मोहित के संबंधों के बारे में पता चलते ही मुझे ज़िंदगी व्यर्थ सी लगने लगी। सच कहूँ तो मैं अब समझ पाई कि विवाह के बाद पति पत्नी का एक दूसरे पर कितना अधिकार हो जाता है और अंतर्मन कितना पजेसिव, कितना ईर्ष्यालु हो उठता है। अलका तो बस सौम्या का मुंह ही देखती रह गई। अलका, ये रिश्ते भी बड़ी अजीब होते हैं। जब तक हम इनमें बनते नहीं, तब तक इनके बारे में हमारी समझ अधूरी ही रहती है।
इन पुरुषों को फितरत हम स्त्रियों से एकदम अलग होती है। पत्नी के अलावा अन्यंत्र संबंध का तो इनको बहाना चाहिए। शायद इससे इन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है या इनका अहम, इनका पुरुषत्व गर्व अनुभव करता है। रही बात हीरे की, तो असली हीरा वही होता है जो अपनी पत्नी की कद्र कर सके, उसे अपना और अपने को उसका समझ सके, जिसके लिए जिंदगी शुरू से खुद से शुरू होकर पत्नी तक हो। बस मैं लड़कों के बारे में तुझसे अधिक जानती हूँ, इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ कि रोहित जैसे लोग कम ही होते हैं। जैसा भी हो, तेरा रोहित तेरा तो है, बस थोड़ा उसे समझकर तो देख। रोहित के सरल व्यक्तित्व की सादगी पर कुर्बान होने को दिल करता है। अलका तो हैरान रह गई। उसे लगा कि वो आज तक रोहित की कद्र ही नहीं कर सकी और उसकी उपेक्षा के लिए उसका मन अपने को ही दोषी मान रहा था। उसकी आंखों के सामने अपना और रोहित का व्यवहार घूमने लगा। क्या कमी थी उसके रोहित में? बस वो दिखावटी जीवन ही तो नहीं जी पाता था। अपराध बोध का भाव उसे अपने आप से आंख चुराने पर मजबूर कर रहा था और वो तुरंत घर लौटने को बेचैन हुई उठी। रात में जब अकेलापन मिला, तब उसका मन न जाने कहाँ कहाँ भटकने लगा। अब तक की सारी बातें सोचते सोचते और रोहित के बालों में उंगलियां फिराते फिराते कब उसके आंखों से आंसू बहकर उसके अंतर मन को धोकर पवित्र कर गए और नींद भी आ गई, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन सोते में भी उसका अंतर मन सोच रहा था, इस अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होने वाला है।